Welcome to my YouTube channel A Plus Mind. Now we are doing the GD math. Now we are starting the decimals and fractions second chapter, and we will do the lesson number 1 decimal basics and decimal system in the decimal basics. Now firstly I will tell you that 2 3 7 5 मैंने एक डिजिट लिया, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। जो इस आपने राइट साइड से करना स्टार्ट करना है, राइट साइड से आपने इसको बोलना है वंस, इसको टेंस, 100, इसको बोलना है 1000, ठीक है। बट व्हेन यू विल कम इन द डेसिमल्स, जब आप डेसिमल्स में आते हैं, पॉइंट्स की वैल्यूज़ में आते हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे आ जाए, अगर आप यहाँ पे यहीं पे पॉइंट आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले वैल्यू है उसको बोलेंगे वंस, यानी कि आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, फ्रॉम द राइट साइड। अब हम स्टार्ट करेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, वंस, पॉइंट्स के बाद टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। और अगर यहाँ पे पॉइंट्स है तो इधर इधर अगर कोई वैल्यू है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। मीन अगर मैं इसको बोलती हूँ 3, यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 3200 समथिंग, इस तरह से मैं लिखूँगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओनली यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 आ रहा है, पहले पॉइंट से पहले की वैल्यू है, उसको मैं बोलूँगी वंस, सेकेंड वैल्यू को 10, उसे 100 एंड देन 1000, यानी कि मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँगी और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मैं वंस बोलूँगी। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, 2, जस्ट 2 था, इसको वंस बोला, एंड जो पॉइंट था उसकी जगह मैंने एंड लिखा, एंड 3, यहाँ पे 375, यानी कि 1000 पे स्टॉप कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा, ये 300 दे रहा है मुझे, 375,000। क्या लिखा मैंने, 375,000। राउंडिंग, राउंड डेसिमल्स इन द सेम वे यू राउंड द होल नंबर्स। आप उसको वैसे ही राउंड अबाउट करेंगे जैसे होल नंबर्स में करते थे। मेरे पास एक वैल्यू है एग्जाम्पल नंबर 1 में 3.62835 जी। मैं राइट साइड से वंस लिखना बोलूँगी, नो, इट्स अ रॉन्ग पे। लेकिन जब मैं डेसिमल्स में आती हूँ तो मैं लेफ्ट साइड से वंस लिखती हूँ। किस साइड से, लेफ्ट साइड से। इसको वंस बोलूँगी, इसको टेंस बोलूँगी, ये रॉन्ग वे है तो मैं ऐसे नहीं लिखूँगी। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। अब मुझसे क्या कह रहा है, राउंड टू हंड्रेड्स प्लेस। तो हंड्रेड्स प्लेस कौन सी है मेरे पास, ये मैंने इसको निकाल लिया, 3.62835 जी, मेरे पास 200 प्लेस है। अब मैं 2 के राउंड में मैं सेम प्रोसीजर अप्लाई करूँगी जो मैं होल नंबर्स में किया करती थी, यानी कि जो मेरे पास जो 100 है जिसको उन्होंने मेंशन किया है, मैं उसके राइट साइड के डिजिट को देखूँगी। और ऐसे ही मैं किया करती थी होल नंबर्स में, राइट साइड के डिजिट को देखती थी। अगर वो 5 है या 5 से ऑनवर्ड है तो ये 1 जो है वो डिजिट बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, अभी 8 है, 5 से बड़ा है, तो मैं लिख दूँगी 3.6300, मतलब अब पॉइंट्स में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3.63। I hope you completely understand the rounding the values in the decimals. Comparing and ordering. Comparing decimals similar to comparing whole numbers. हम whole numbers की तरह ही compare करेंगे decimals को भी। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करके दिखाऊंगी। क्या कह रहे हैं, मैट ran the 400 मीटर रेस, यानी कि 400 मीटर रेस इन द 45.8 सेकेंड। अलोंजो ran the सेम रेस, यानी कि सेम 400 मीटर्स में क्या करता है,
45.66 सेकंड्स, यानी कि ये एक इतने सेकंड्स में करता है और ये इतने सेकंड्स में करता है। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड से काउंट कर स्टार्ट किया, 4 सेम है, 5 सेम है, 40 ठीक है। और देन ये हमारे पास क्या है, ये 8 जो है ये क्या है, बड़ा है 6 से, लार्ज वैल्यू है। तो यानी कि इसने मैट ने, यहाँ पे मैट है, इसने ज़्यादा टाइम लिया और अलोंजो ने कम टाइम लिया। अलोंजो ने क्या किया, 45.6 से कम टाइम लिया। ठीक हो गया, तो हम क्या कह देंगे, यानी कि शॉर्ट टाइम में इसने उतना ही जो है वो उतने टाइम उतनी ही मीटर रेस विन की। तो मैं क्या कह दूंगी, मेरे पास जो रनर कौन सा फास्ट आ रहा है, अलोंजो। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, हमने कंपेयर कैसे किया, लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट किया, 45 सेम था, 8 जो है वो 6 से बड़ा आ गया, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे नहीं भी कुछ, यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, तो 8 तक हमने देखा कि 8 6 से बड़ा है, हमने क्या कह दिया कि मैट ने 45.8 यानी कि ज़्यादा टाइम में सेम रेस जो है वो विन की है 400 मीटर्स की, और अलोंजो ने शॉर्ट टाइम में। तो कौन सा रनर फास्टर हुआ, हमारे पास अलोंजो फास्टर हुआ। Example number 3. Arrange the numbers 0.85, 1.8, 0.8 and 0.819 in from greatest to least. आपने ये चीज़ याद रखनी है, greatest to least की तरफ जाना है। मेरे पास वैल्यूज है 0.85, 1.8, 0.8, 0.819। ठीक है, 0 मेरे पास, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले 1 यहाँ पे आ रहा है, ये 1 आया मेरे पास, तो मेरे पास सबसे यानी कि 1 ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगी, ये मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। अब सबका 0 सेम था, आगे चलते हैं, इसका 8 सेम है, इसका 8 सेम है, इसका 8 सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसके 5 है, इसके 1 है, इसके तो कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 0 होगा। मैं कह सकती हूँ यहाँ पे 0 होगा, यानी कि नथिंग, कुछ भी नहीं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैंने इसको लिख दिया सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि इसके भी 5 है, इसके भी 9 है। ठीक हो गया, नेक्स्ट 0.819, अब मैं इसको भी एक्सक्लूड कर दूंगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इन दोनों में से आपने देखना है, 0 सेम, 0 सेम, 8 सेम, 8 सेम, 5 और 1, ये 5 है, 5 यानी कि 1 से बड़ा है, तो 9 तो बड़ा है हमने, लेकिन 9 है यहाँ पे तो 0, यानी कि हमने इधर नहीं जाना, हमने लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करना। 0 सेम, 8 सेम, 5 बड़ा है 1 से, बस यहीं पे स्टॉप कर दिया, यानी कि ये जो है वो मेरे पास उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये देखें दूसरे नंबर पे आएगा 0.85, 0.819 एंड देन सबसे स्मॉलेस्ट 0.8। आपने ये नहीं देखना कि इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, नो, आपने हमेशा लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करना। 0 देन 8 सेम है, 5 बड़ा है 1 से, देन ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास ये बड़ी है, लार्ज वैल्यू है। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है इसकी बजाय, तो देन मैंने उसको उससे 1.8 से ग्रेटेस्ट, देन उससे स्मॉल, उससे लीस्ट एंड देन सबसे लीस्ट, यानी कि मैंने इसको कर दिया फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। Okay, I hope you completely understand the comparing the decimal values.